नमस्कार। अब हम कक्षा 7 के थर्ड लैंग्वेज हिंदी पाठ्यक्रम से पाठ 1 प्रार्थना इस पाठ से संबंधित वर्कशीट करते हैं। प्रश्न 1 है, कवि कैसा सेवक बनना चाहता है? सेवा करना यानी कि सर्विस करना, दूसरों के लिए मदद करना, यही सेवा है। ओके। प्रश्न है, कवि कैसा सेवक बनना चाहता है? कवि किस तरह का सेवक बनना चाहता है? कवि ऐसा सेवक बनना चाहता है जिसका धर्म, कर्म तथा ईमान केवल सेवा हो। इसका भाव है हमें सेवा भाव से जीना है। सेवा भाव से संबंधित विचार हम हृदय में रखना है और सेवा का कार्य करना है और सेवा में ही हमारा विश्वास रखना है। एक बार फिर पढ़ते हैं। कवि ऐसा सेवक बनना चाहता है जिसका धर्म, कर्म तथा ईमान केवल सेवा हो। प्रश्न 2, अपने वतन के लिए कवि क्या करना चाहते हैं? वतन यानी कि देश, कंट्री। अपने देश के लिए कवि क्या करना चाहते हैं? कवि अपने वतन के लिए जीना मरना चाहते हैं। अपने देश के लिए जीना चाहते हैं। देश की सेवा करते ही अपना जीवन बिताना चाहते हैं और देश के लिए मरना चाहते हैं। देश के लिए अपना प्राण त्याग करना चाहते हैं। ओके, एक बार फिर पढ़ते हैं। अपने वतन के लिए कवि क्या करना चाहते हैं? कवि अपने वतन के लिए जीना मरना चाहते हैं। प्रश्न 3, कवि आत्मा को कैसे बनाने की प्रार्थना की? आत्मा यानी कि मन। कवि अपने मन को कैसे बनाने की प्रार्थना कर रहे हैं? निर्मल व शुद्ध। निर्मल यानी कि मलिन रहित, व और शुद्ध यानी कि स्वच्छ, साफ यानी कि प्योर। कवि आत्मा को कैसे बनाने की प्रार्थना की? निर्मल व शुद्ध बनाने की प्रार्थना की। प्रश्न 4, विद्या इस शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। विद्या शब्द वर्ण विच्छेद क्या है? दिए गए शब्द में जो वर्ण है उन वर्णों को स्वर से अलग करके लिखना। आइए अब हम विद्या शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं। विद्या, विद्या पहला अक्षर है वी। वी कैसे अलग करते हैं? व है वी में और हल सहित व और ई स्वर है वी। आइए लिखते हैं। व हल सहित व और स्वर क्या है? ई। व और ई से वी बन जाता है। इसके बाद हल सहित द है, आधा द। इसमें कोई स्वर नहीं है तो ऐसे ही लिख लेते हैं। द और या अक्षर है, या वर्ण में हल सहित या और आ स्वर है। हल सहित या और आ लिखते हैं। य और आ। वी में है व और ई, आधा द। या में य और आ स्वर है। व ई द य आ से विद्या शब्द बन जाता है। प्रश्न 5, आत्मा शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। आत्मा पहला अक्षर क्या है? आ। यह एक स्वर है, इसे हम
विच्छेद नहीं कर सकते हैं, इसलिए आ को ऐसे ही लिखते हैं, आ त्मा। त्मा में आधा त है, आधा त। आधा त कैसा लिखना है? त लिखकर इसके नीचे हलंत डालना है, हल सहित त। ओके, त। और अब क्या है? माँ। माँ में म और इस अक्षर के साथ आ स्वर है, इससे माँ बन जाता है। म हल सहित म और आ से माँ बन जाता है। आ आधा त यानी हल सहित त और म और आ, माँ। आ त म और आ, इनसे आत्मा बन गया है। 6। प्रभु शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्रभु शब्द को हम और किन किन नामों से हम पुकारते हैं? परमात्मा, भगवान, परमेश्वर। प्रभु को हम परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। एक बार फिर पढ़ती हूँ। परमात्मा, भगवान, परमेश्वर। प्रश्न 7। गंगा शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। गंगा को हम देव नदी कहकर पुकारते हैं, भागीरथी बोलते हैं और मंदाकिनी। गंगा शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी। ओके, देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी। प्रश्न 8। मोहन ने कविता लिखी। यह एक वाक्य है। इस वाक्य में कौन कौन संज्ञा शब्द हैं? इस वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्द लिखिए। वाक्य क्या है? मोहन ने कविता लिखी। संज्ञा क्या है? किसी एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम के बारे में हमें बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। तो इस वाक्य में मोहन व्यक्ति का नाम है और कविता, पोयम, यह भी संज्ञा है। तो मोहन कविता इस वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा है। आइए लिखते हैं। मोहन कविता। मोहन और कविता इस वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्द हैं। इसके साथ इस वर्कशीट समाप्त होता है। नमस्कार।